ओके चालू करें हम लोग. ओके. So public company means what? A company which is not a आगे subsidiary of a public company will be what? Deemed will be deemed to be a even if wow even if it is a private company as per its AOA as per its AOA हुआ. आगे बढ़े हम लोग. ओके आगे बढ़े. चलो लिखो राइट डाउन एग्जाम्पल के लो कि ABC लिमिटेड is a holding company of XYZ प्राइवेट लिमिटेड. बराबर कि नहीं? अरे हाँ. ओके ये तुम्हारा होल्डिंग है H और ये बच्चों ये क्या सब्सिडियरी. मुझको पता विल बी चेंज द नेम ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड. मतलब हम लोग XYZ लिमिटेड लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे. उसका नाम में कुछ चेंज होगा? नहीं होगा. इवन ऑन पेपर डिस्टिल बच्चों क्या प्राइवेट कंपनी है. ऑन पेपर माना क्या जाएगा? पब्लिक कंपनी. ओके हियर XYZ प्राइवेट लिमिटेड will be what? Good. Will be deemed as public company and thus exemptions of private company are not allowed to private limited. मतलब ऑन पेपर नाम के लिए है क्या वो प्राइवेट है, और उसकी फीचर्स प्राइवेट की तरह माने जाएंगे क्या? अभी नहीं. क्लियर. प्राइवेट इज अ स्मॉलर ग्रुप कंपनी. अरे हाँ बच्चों स्मॉलर ग्रुप कंपनी प्राइवेट कंपनी, तो उसके लिए बच्चों कुछ ना कुछ एग्जेम्पशंस दिए जाते हैं. एग्जेम्पशन अभी अपने एग्जांपल छोटा सा देखा था कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला. कुछ याद आ रहा है? कैश फ्लो कौन किसके लिए था? वो ओपीसी स्मॉल डॉर्मेंट स्टार्टअप प्राइवेट. याद आ रहा है? तो अगर ऐसे कुछ ये तो बस तुम्हारा छोटा सा हो गया. देयर आर बच्चों एग्जेम्पशंस अबाउट योर बोर्ड मीटिंग, ऑडिटर्स का रोटेशन है. ये कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपने डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, बट दीज आर एग्जेम्पशंस गिवन टू हुम बच्चों? प्राइवेट कंपनी. हैव यू हर्ड ऑफ मैनेजरल रेम्यूनरेशन कि मैनेजर को कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन देना पड़ता है. यस चलिए आ जाओ एक बार तुमको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं. टेक्स्ट बुक में एट द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल सी अ टेबल कंपैरिजन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक. आ जाओ फटाफट. अपना दोनों हो जाएगा ना एक साथ. पेज नंबर कौन सा है? 1.9. एवरीवन विद मी? चलो. डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक. अब देखो डिफरेंस भी है पर कुछ चीजें कॉमन भी बच्चे यहाँ पे कुछ है. मिनिमम पेड अप कैपिटल दोनों के लिए नहीं है. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ये अपना हो चुका है कितना? 2 and 200 मैक्स एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉइज वगैरह. पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट. क्लियर. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स मतलब शेयर्स कितने इजीली ट्रांसफरेबल है फिर नहीं है. प्राइवेट कंपनी में इजीली ट्रांसफरेबल नहीं है. पब्लिक कंपनी फ्रीली ट्रांसफरेबल. बराबर. प्रोस्पेक्टस अपना बच्चों अगला चैप्टर का नाम ही वही है. हाँ ओके एवरीबॉडी. प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ securities. Can private company issue prospectus? What is a prospectus? It is invitation to public. हम लोग करेंगे बाद में. पूरा चैप्टर है वो. स्कूल कॉलेज, कोई कॉलेज के बच्चे प्रोस्पेक्टस होता है. प्रोस्पेक्टस क्या होता है बच्चों उसमें? ICAI का भी है बाय द वे.
ऐसे ही है कभी तुमको घर पे आ रहेगा कभी ना कभी प्रोस्पेक्टस क्या था क्या है उसमें फिर डिटेल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट अरे हाँ कॉलेज के भी होते हैं प्रोस्पेक्टस स्कूल्स के भी होते हैं देखिए भी बहुत बच्चों डिटेल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट कि हमारे फाउंडर्स कौन है कितने साल से है हमारे अचीवमेंट्स क्या है हमारे स्टूडेंट्स कितना उन्होंने क्या क्या किया वो सब चीज है दैट इज इंडियन वे इट इज बच्चों लाइक एन एडवर्टाइजमेंट अरे हाँ है ना जो तुम्हें ब्रोशर वगैरह लाती हो पैम्पलेट यहाँ वहां से देयर इन में बच्चों वर्ड प्रोस्पेक्टस ही अरे हाँ है ना गिविंग इन्फॉर्मेशन अरे हाँ है ना सो कैन प्राइवेट कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस तो बच्चों मेनली प्रोस्पेक्टस इशू करते ही क्यों फिर प्रोस्पेक्टस इशू क्यों करते हैं इट इज लाइक एन एडवर्टाइजमेंट टू सब्सक्राइब फॉर इट्स सिक्योरिटीज एंड बच्चों प्राइवेट कंपनी को अलाउड है क्या पब्लिक ऑफर करना प्राइवेट कंपनी को पब्लिक ऑफर अलाउड ही नहीं करने को कहां पे पढ़ा हम लोगों ने प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में अरे हाँ या ना प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्राइब एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज इन्विटेशन पब्लिक ऑफर ही अलाउड नहीं है तो बच्चों प्रॉस्पेक्टस दे पाएंगे क्या नहीं क्लियर कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा याद रखो कॉन्ट्रैक्ट इन टाइप्स ऑफ ऑफर कुछ याद आ रहा है वन ऑफ देम बच्चों वाज जनरल ऑफर अरे हाँ या ना देन आई थिंक स्पेसिफिक ऑफर था काउंटर ऑफर था और क्या था क्रॉस ऑफर थे अरे हाँ या ना तो जनरल ऑफर का मतलब क्या है ऑफर टू पब्लिक एट लार्ज प्राइवेट कंपनी को अलाउड है अरे नाम में प्राइवेट है सो दे कैन नॉट गो पब्लिक दे कैन नॉट गिव पब्लिक ऑफर देयरफॉर दे विल नॉट इशू prospectus understood so cannot issue prospectus inviting public allowed ही नहीं उनके सेक्शन में अलाउ नहीं होता and what about public obviously allowed they can issue बच्चों prospectus to public at large simple पैसा सभी को चाहिए प्राइवेट कंपनी को भी चाहिए एंड पब्लिक कंपनी को भी चाहिए बट पब्लिक कंपनी बच्चों का नाम ही पब्लिक है सो दे कैन गो टू पब्लिक टू टेक मनी एंड प्राइवेट कंपनी हाउ बच्चों कैन प्राइवेट कंपनी टेक मेक मनी नॉट मेक मनी ब्रिंग मनी कैपिटल खतरनाक आंसर है प्राइवेट प्लेसमेंट वेरी गुड यस किधर पढ़ा बेटे याद आया शार्क टैंक है ना बच्चों शार्क टैंक एग्जांपल के लिए ओके शार्क टैंक देखा कि नहीं सुना कि नहीं तो वहां पे मेनली क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी है वहां पे वो मेनली प्राइवेट कंपनीज ही है स्टार्टअप भी है 1-2 साल 3 साल हुए रहेंगे दे आर डूइंग गुड बिजनेस यस क्लियर आई थिंक लास्ट लेक्चर में तुमको बताया था हर एक स्टार्टअप कंपनी का बच्चों उद्देश्य एम ऑब्जेक्टिव क्या है लेटर ऑन ना यूनिकॉर्न तो है वैल्यूएशन में बट लेटर ऑन के डंप करने का वो पैसा मतलब बेसिकली मेक व्हाट बच्चों गो पब्लिक लिस्टिंग करना है अरे हाँ या ना उसके पहले तक जब तक वो प्राइवेट है क्या करेंगे वो लोग दे विल टेक बच्चों लोन्स फ्रॉम बैंक्स और इन्वेस्टर्स और कुछ है क्या उनके पास ऑप्शन नहीं तीसरा बच्चों कैन से ऑप्शन इज फ्रॉम एम्प्लॉइज को बोलने का शेयर्स खरीद लो सस्ते में अरे हाँ या ना पैसा आ जाता है अंडरस्टूड एवरीबॉडी ठीक है और बहुत सारे केसेस हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे चलो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टली बच्चों वी डोंट हैव इन सिलेबस बट डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डायरेक्टर और हु इज द डायरेक्टर क्या करता बच्चों देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते वो लोग मैनेजमेंट कहते हैं बच्चों टॉप मैनेजमेंट दे डायरेक्टली रिपोर्ट टू शेयर होल्डर्स ओनर्स अंडरस्टूड हियर हमने किया ना सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फीचर्स ऑफ कंपनी में तो ओनर बच्चों रोज कंपनी में आते हैं कि चल मेरी कंपनी है बैठते चलो मेरे पास 1 शेयर है 100 शेयर है 1 लाख शेयर में बैठता हूँ मेरे ऑफिस में कंपनी में ही जस्ट है हिस्सेदार शेयर होल्डर है वो होल्डर है वो मतलब पूरा कंपनी का ओनर है क्या हुआ सच नहीं सो एवरी शेयर होल्डर डजंट हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट क्लियर करेक्ट लिया ओनरशिप अलग मैनेजमेंट अलग अरे ये सब कर चुके हैं हम लोग पार्टनरशिप में क्या होता है सेम होता है ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेम प्रोप्राइटरशिप में ओनरशिप जो है जो ओनर वही मैनेज करता है तो मैनेजमेंट में टॉप पे कौन है डायरेक्टर्स एंड टुगेदर दे आर कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स समझा प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने रहेंगे 2 पब्लिक में कितना रहेगा 3 ओके एवरीबॉडी सिंपल चेक रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब क्या कि जो डायरेक्टर है कंपनी का फिलहाल he can stay or may not stay in the next year that is called as rotation अगर वो उसको निकलना है निकालना पड़ेगा that is called as rotation yes चलिए तो प्राइवेट कंपनी में ऐसा कुछ है क्या नहीं can he remain director for 5 years 10 years 20 years yes but check in public company check करो क्या लिखा है बच्चों not less than 2/3 of the directors need to retire बच्चों by rotation in each AGM मतलब जितने लेटर से अगर मान लो 7 डायरेक्टर्स कितने डायरेक्टर्स है 7 whether all 7 directors will be same in the next year no
कितने बच्चे? नॉट लेस देन 2/3, एटलीस्ट 2/3 बच्चे नीड टू रिटायर। एटलीस्ट इनको एक साल का तो गैप हमको चाहिए। अंडरस्टूड लियो? ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अगेन सिलेबस का डायरेक्टली हिस्सा नहीं है, बट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। प्राइवेट कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। अब आई हैव गिवन यू व्हाट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आ जाओ थोड़ा सा आगे। 1.10 पे पहला ही पॉइंट है, दिख रहा है कि बच्चों? व्हाट इज इट? पढ़ो। कौन सी कंपनी? छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी? एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी में कम से कम कितना बच्चों? 1/3 शुड बी ऑफ द, जो भी जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके कम से कम 1/3 बच्चों शुड बी व्हाट? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तुमको लगता है क्या उसका मीनिंग क्या रहेगा बच्चों इंडिपेंडेंट का? दे आर नॉट वोटेड बाय एजीएम। ओके, और कुछ? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, पहली बात छोटी कंपनी बड़ी कंपनी है। बड़ी कंपनी में टॉप के मैनेजमेंट किसको किसको बोलते हैं हम लोग? बोर्ड। एंड बच्चों वो बोर्ड में हम लोग कह रहे हैं कि कम से कम 1/3 शुड बी व्हाट? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। क्या रहेगा बच्चों मीनिंग? खुद से आए हैं या फिर जिनका फाउंडर्स, जो ओरिजिनल ओनर्स हैं, जो कभी अभी के एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स, उनके साथ कुछ लेना देना नहीं है। दे आर नॉट द शेयर होल्डर्स। ओके एवरीबॉडी, कैन यू सी हियर? अपन ने देखा था बच्चों कंपनी का, टीसीएस का देखा, एज वेल एज टाटा मोटर्स का देखा, याद आ रहा है? ओके, कैन यू सी सेकंड पॉइंट अभी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनकी टीम। अरे हाँ या ना? टीसीएस बच्चों लिस्टेड है, दिख रहा है कुछ एवरीबॉडी? विजिबल है क्या? नॉन इंडिपेंडेंट, नॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जनरली होता है थोड़ा जिनके पास ज्यादा पावर्स है। ओके, नॉन इंडिपेंडेंट बट एग्जीक्यूटिव। अरे हाँ या ना? करेक्ट लियो? व्हाट डू यू सी नाउ? इंडिपेंडेंट। अरे हाँ या ना? दे आर ऑल बच्चों व्हाट? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। बट आर दे ऑल टुगेदर ऑल ऑफ देम बच्चों व्हाट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अरे हाँ, तो मतलब बोर्ड में भी, टॉप मैनेजमेंट में भी जिनका ओरिजिनल ओनर्स का कुछ इन्फ्लुएंस नहीं है, ऐसे अनबायस्ड थर्ड पार्टीज को भी बोर्ड में बिठाना, दोस्त बच्चों पार्टीज आर कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। जो देख सके कि कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं, कुछ फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं कि नहीं, बिकॉज दीज आर वेरी बिग कंपनीज। मैनेजमेंट ने बच्चों से कुछ गलत डिसीजन ले लिया, जो ओनर्स है ओरिजिनल उनका चल रहा है, मैनेजमेंट ने कुछ गलत डिसीजन ले लिया, किसके लग जाएगी? पब्लिक एट लास्ट की बच्चों हालत खराब हो सकती है, बिकॉज द शेयर कैन और द कंपनी कैन गो इनटू लॉसेस आल्सो, या फिर फ्रॉड टॉप मैनेजमेंट में भी हो सकता है। इसलिए एक बैलेंस रखने के लिए बाहर वाले व्यक्ति को भी हम लोग अंदर बिठा रहे हैं। एंड ऑब्वियसली बच्चों दे मे बी व्हाट? एक्सपर्ट इन देयर ओन फील्ड। अरे हाँ या ना? साइंटिस्ट लोग, तुम्हारे रिटायर्ड आर्मी के लोग, उनको भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बनाते हैं। दे मे नॉट बी एक्सपर्ट। अभी मान लो टीसीएस है, अरे हाँ ये एग्जांपल किसका? टीसीएस का है, तो टीसीएस इन आईटी कंपनी, सो नॉट नेसेसरी दीज पीपल मे बी बच्चों एक्सपर्ट इन आईटी। अरे हाँ, बट they may be having a good name or expert in some other field. So out of respect, out of मतलब होता है ना इज्जत, जैसे तुमने कोई कंपनी की कंट्री के प्रेसिडेंट को बिठा लिया एज अ डायरेक्टर, बिकॉज ही हैज बच्चों व्हाट? रिस्पेक्ट, समथिंग इज देयर ना, इसलिए उनको बिठाया है इन द कमिटी। अंडरस्टूड? गुडविल, आउट ऑफ गुडविल, दे हैव अ नेम। आई थिंक एक कंपनी थी तुम्हारी, एक साइंटिस्ट है पुणे के थे वो साइंटिस्ट, मार्शेकर, मार्शेकर नाम सुना कैसे ने? हाँ मार्शेकर ही है ना? हाँ मेरे को नाम एग्जैक्टली, वो साइंटिस्ट इज वेरी फेमस साइंटिस्ट ऑफ पुणे एज वेल एज इंडिया। ही इज आल्सो इन सम ऑफ द टाटा के कोई ना कोई कंपनी में, या फिर रिलायंस की कोई कंपनी है, उनको वहां पे डायरेक्टर बना के रखा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ही इज अ साइंटिस्ट एंड ही हैज नथिंग टू डू विद द एक्चुअल बिजनेस ऑफ द कंपनी। ओके, आई थिंक वो रिलायंस का था, एशियन पेंट्स का था, बट आई थिंक वी डिड अ कंसेप्ट ऑफ सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसका जो कमिटी है ना, कमिटी, उनके हेड को, उनको वो मार्शेकर को बना के रखा था। ही इज अ साइंटिस्ट बट ही हैज गुड नेम, बट जो मान लो बिजनेस रिलेटेड भी नहीं रहेगा उस वो चीजों में, ऐसे अपन एक्सपर्ट लोगों को बिठा सकते हैं ना,
समझ रहे हो? मैनेजमेंट का ओवरऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर इनका मैनेजमेंट अच्छा है या फिर खराब है, ये सब चीजें बच्चों कहाँ से देखते हैं, पर्सपेक्टिव है वो। तो हम अच्छे लोगों को बिठाएंगे, अपने कंपनी का बच्चों गुडविल या फिर मैनेजमेंट का नाम अच्छा रहेगा। अंडरस्टूड? नो? ये स्मॉल स्मॉल थिंग्स टू बिल्ड ट्रस्ट इन द आईज ऑफ शेयर होल्डर। झेपा? अंडरस्टूड? आगे बढ़े हम लोग। एक मिनट ना, और उसके एकदम एग्जैक्टली ऑपोजिट, ओके, इसके बच्चों एग्जैक्टली ऑपोजिट एग्जांपल ओएनजीसी। ओके, कौन सा बच्चों कंपनी? ओएनजीसी। प्राइवेट है पब्लिक है ये? पब्लिक है, एज वेल एज इट इज अ। हैव यू हर्ड ऑफ दिस पर्सनस नेम? ही वाज बीजेपी का, में है थोड़ा सा क्या पॉलिटिकल डिस्कशन है, बट ही वाज बीजेपी का स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन, स्पोक्स पर्सन समझते हैं क्या होता है? टीवी में आके बूम मारने का झगड़ा करने का, है कि नहीं? ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी टॉक और लॉट, छोटा मोटा यहाँ वहाँ इशू हो गया उसके बारे में बोलो या फिर कुछ एक्यूजेशन करो। ओके, तो बाय डिग्री, बाय क्वालिफिकेशन जस्ट एन इंजीनियर नॉर्मल, ओके, बट ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कनेक्शंस ही वाज मेड डायरेक्टर ऑफ व्हाट बच्चों? दिस कंपनी आल्सो फॉर 1 or 2 years। देखो ये तुम्हारा कुछ कितना भी कुछ भी हो जाए, हम कुछ कितना भी कुछ भी बोले, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आता ही आता है। जो बंदे ने कभी क्रिकेट खेला नहीं है वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी है, अरे हाँ या ना? दिस कैन हैपन, हाँ या ना? जो लड़के सिर्फ रेसलिंग में एक्सपर्ट नहीं रहेगा, खेला रहेगा, उसको रेसलिंग फेडरेशन का टॉप बना दिया, दिस कैन हैपन, अरे हाँ या ना? नाउ दिस अफेक्ट्स और नो द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी। अब मैं बोलूंगा ओएनजीसी में तो इन्फ्लुएंस होता ही होता है, जिसका जिसका गवर्नमेंट चल रहा है उसको बिठा दिया। इट कैन हैपन, कांग्रेस है तो कांग्रेस वाले भी अपने लोगों को बिठा देंगे, पर होता है कि नहीं? समझ रहे हो? बाय बच्चों व्हाट? इन्फ्लुएंस। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो कौन से कंपनी में कौन बैठा है, इट इज अ वेरी बिग थिंग। कभी कभी टीचर लोगों को भी बिठाते हैं कि मतलब अपने लेवल के नहीं, बहुत बड़े बड़े लेवल के, यूके यूएसए के जो बड़े कॉलेजेस है, उनके बड़े बड़े सीनियर प्रोफेसर्स को बच्चों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बड़े बड़े कंपनी में बिठा के रखा है। एक्सपर्टीज, अंडरस्टूड? दे कैन गिव सम पॉइंट ऑफ व्यू इवन इफ दे आर नॉट एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस। झेप रहा है क्या? अंडरस्टूड? सी, देखो जो हम टॉप मैनेजमेंट में जाते हैं, दे डोंट टॉक अबाउट कि कौन से मोटर में कितना इंजन कैपेसिटी लगाने वाले हैं। दैट इज नॉट एक्चुअल डिस्कशन एट मैनेजमेंट लेवल। मैनेजमेंट इज अ बिग बिजनेस कि हमको कंपनी को कौन से डायरेक्शन में लेके जाना है। इट इज अबाउट पॉलिसी मेकिंग, है ना, कि ये सही है या ये गलत है। वी आर टेकिंग डिसीजन अबाउट दैट, नॉट अबाउट टेक्निकल एक्सपर्टीज। टेक्निकल एक्सपर्टीज बहुत नीचे हो गए एंड दे रिपोर्ट टू द रिस्पेक्टिव सीईओ सीएफओ को, जो भी रहेगा। एट मैनेजमेंट लेवल क्या होता है? जनरली पॉलिसी डिसीजंस, एंड पॉलिसी डिसीजन शुड बी टेकन बाय फेयर पार्टीज जिनके कुछ ना कुछ खुद का दिमाग है, ऐसा। सो ऑब्वियसली दे आर आल्सो पुटिंग आउट, वी कैन से, देयर ओन एक्सपीरियंसेस डिसीजन मेकिंग में। उनको भी अपना अधिकार तो है बोलने का, एंड मे बी दे विल इन्फ्लुएंस द डिसीजंस आल्सो। समझा? हुआ बच्चों? और ले लाइक क्लियर? आज और 1-2 पॉइंट बचे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्लियर हुआ? देखो भाई, जो सिलेबस में है वो तो हो रहा है, वो तो करना ही करना है, बट ये चीज क्यों है, क्या है, उसके रिलेटेड जो भी अपन वो भी कवर कर रहे हैं। अंडरस्टूड? एक होलिस्टिक अप्रोच। आ जाओ, इंडिपेंडेंट हो गए बच्चों? ओके, मुझको बताओ, इफ एट ऑल आई राइट ओवर हियर, नॉट राइट ओवर, बट यू कैन सी द पॉइंट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनी को जरूरी है नहीं जरूरी है? तो ये एग्जाम्पशन है या क्या है ना? कुछ करने की जरूरत नहीं, मतलब एग्जाम्पशन है कि नहीं है? यस। पब्लिक डिपॉजिट कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, कौन? प्राइवेट कंपनी लोगों के पास जा सकती है क्या? पब्लिक कंपनी लोगों के पास जा सकती है क्या? यस, ठीक है। आगे, कोरम फॉर जनरल मीटिंग्स, ये तुमको अभी डायरेक्टली नहीं समझेगा, बट वी हैव चैप्टर नंबर 7, उसको टाइम है। कोरम सिंपली राइट नाउ तुमको क्यूरियोसिटी है तो बोल सकता हूँ, कोरम मींस मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड अ वैलिड मीटिंग। ओके, किसमें? पार्लियामेंट। हाँ एग्जैक्टली, वरना जो डिसीजन लेंगे वो सबके ऊपर बच्चों बाइंडिंग होने चाहिए ना, अरे हाँ या ना? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड, तुमको लिखता तो लिख सकते, कोरम बाद में आएगा सिलेबस में, बट जिनको लिखना लिख सकते। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड अ वैलिड मीटिंग, टू होल्ड अ वैलिड मीटिंग।
minimum number of members required to hold a valid meeting. उसका एग्जांपल मतलब बस तुमको अंडरस्टैंडिंग के लिए, मान लो बच्चों अपने फिलहाल क्लास में 2 ही बच्चे आए एग्जांपल के लिए, ओके, कल टुमारो 2 ही बच्चे आए, है ना, क्या बोलियो, एंड देन आई डिसाइडेड विद दोस 2 स्टूडेंट्स कि परसों 12 घंटे नहीं 14 घंटे लेक्चर होगा, है ना, 12 घंटे नहीं बच्चों कितना 14 घंटे लेक्चर होगा, कितने लोग आए क्लास में कल 2 ही, सो 2 स्टूडेंट्स एंड ऑब्वियसली आई डिसाइडेड विद देम कि जितने लोग क्लास में प्रेजेंट है उनका डिसीजन है ना, कि हम लोग बच्चों परसों या फिर संडे को, कमिंग संडे को 8 घंटा लेक्चर लेंगे. सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स बच्चों डिसाइडेड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ देम 2? इज दैट बच्चों फेयर? नहीं ना. कैन वेरी स्मॉल पार्टी डिसाइड इन फेवर ऑफ ऑल द पार्टीज? नहीं, है कि नहीं. मतलब उनको लेटेस्ट मैंने एडवांस में बोल के रखा कल अपन डिसीजन लेने वाले हैं इसके बारे में. तो कल क्लास में बच्चे कम बच्चे आए, विल दैट बी फेयर ऑन रिमेनिंग ऑल ऑफ देम? नो. सो मिनिमम जितने बच्चे होने चाहिए, तो लेटेस्ट अपन बोलेंगे कम से कम 50% तो आने चाहिए क्लास में. 50% ऑफ द क्लास ने डिसाइड किया तो आई कैन से हाँ भाई ये दिस इज अ वैलिड डिसीजन. समझा? क्लियर लियो? दैट इज कोरम. बहुत टाइम उसको अपने को आने के करने में. ठीक है, चलो. 2 members irrespective of number of members in the company, but it depends बच्चों on number of members in the company. In case which company? Public company. Private company can start with how many members? Private company can start with how many members? Only 2. तो प्राइवेट कंपनी में कोरम में बच्चों कितना है? 2. क्लियर? ठीक है, आ जाओ. मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, तुम्हारे मैनेजमेंट लेवल पे यू हैव दिस, आई थिंक इन सम ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर अकाउंट्स में ही है कि तुम्हारे मैनेजर लेवल को हम कितने सैलरी दे सकते हैं. प्राइवेट कंपनी में कोई रेस्ट्रिक्शन है? नहीं है. क्लियर? पब्लिक कंपनी, यस. कैन यू चेक बच्चों देयर? कितना? नॉट मोर देन. क्लियर हो नो? ये सब याद रखने की जरूरत नहीं हमको. अपना पार्ट का सिलेबस अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है, अकाउंट्स में आएगा तो आएगा. बट इज एग्जाम्पशन और नो? एग्जाम्पशंस है. क्लियर? आगे कंप्लायंस कॉस्ट. व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लायंस? कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं. से इन ओन वर्ड्स. स्टैट्यूटरी, हाँ बराबर. आगे क्या? रिपोर्टिंग. ओके, क्या बच्चों? स्टैट्यूटरी क्या? रिपोर्टिंग. स्टैट्यूटरी का मतलब क्या? लीगल कंपल्सरी एज पर लॉ. एज पर बच्चों लॉ. बहुत सारी चीजें रिपोर्टिंग करनी है. खाना खाया, सांस ली, सो गए, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, किसको करना पड़ेगा बच्चों? कंपनी को करना पड़ता है बार बार. किसके साथ? एमसी आरओसी के साथ. अरे हाँ या ना? कंपनी शुरू करनी है उसके लिए रिपोर्टिंग. कंपनी शुरू हो गई उसके बाद हमेशा करो रिपोर्टिंग. कंपनी बंद करते वक्त रिपोर्टिंग. अरे हाँ या ना? डिड यू डिस्कस अबाउट एनुअल रिटर्न? रिटर्न डिस्कशन, रिटर्न डिस्कस किया कि नहीं? व्हाट इज रिटर्न? फॉर्म्स और फॉर्मेट. आगे क्या क्या करूं उसका? बजट डालूं मैं? दैट हैज टू बी फाइल्ड विद द रेगुलेटरी अथॉरिटी. झेपा कि नहीं? कौन से एग्जांपल दिए मैंने? एनुअल रिटर्न कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स में रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न. झेप रहा है कि नहीं? जिनको नहीं झेप रहा है पहले वीडियो के लेक्चर देख लेना. ओके, अरे हाँ आगे बढ़ू मैं. फाइन. मैनेजरियल रेम्यूनरेशन हो चुका. कंप्लायंस मतलब बच्चों रिपोर्टिंग करना. अब दिस कंसेप्ट प्लीज दिमाग में रखो. विच इज अ रिस्कियर कंपनी फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू? प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी. क्यों? बिकॉज पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है. प्राइवेट कंपनी गए खड्डे में, उनको फर्क नहीं पड़ता. प्राइवेट कंपनी फ्रॉड कर ले उनको ढूंढ लेंगे वो लोग. अरे हाँ है ना? पर पब्लिक कंपनी ने तो बच्चे पैसा कहां से लिया है? पब्लिक एट लार्ज से. समझ रहे हो? पब्लिक बॉम्ब मारेगी कि नहीं? यस, कि हमारा पैसा डूब गया. सूरज बच्चों कहां पे है? पब्लिक कंपनी में. इसलिए पब्लिक कंपनी की रिपोर्टिंग कंप्लायंस ज्यादा है कंपेयर टू प्राइवेट कंपनी. समझा? दिस आइजर बच्चों वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन इन सम टाइम, बट ऑलवेज कीप दैट इन माइंड. लॉजिक, एकदम लॉजिक. सबसे छोटा कंपनी ओपीसी, बाद में प्राइवेट, बाद में पब्लिक और बाद में लिस्टेड कंपनी. झेप रहा है कि नहीं? दिस इज द हायरार्की ऑफ द कंपनीज, यू शुड अंडरस्टैंड. क्लियर? अब तुम ही तो सोचो कोई बिजनेस बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो वो लोग भी ऐसे मैनर में बढ़ाएंगे ना. सबसे पहले बच्चों प्राइवेट कंपनी चालू करेंगे, ओपीसी फिर प्राइवेट, देन और लोगों को अपने जोड़ा तो अपने उसमें क्या करते हैं बच्चों? पब्लिक. और लिस्ट करना तो बच्चों वो तो डायरेक्टली आगे जाके बड़ी कंपनी बन गई, लिस्टेड कंपनी. अंडरस्टूड? यस, चलिए आ जाओ. सो कंप्लायंस कॉस्ट बच्चों क्या रहेगा? कंपैरेटिवली कम रहेगा. विच कंपनी?
प्राइवेट। और कहाँ पे ज्यादा रहेगा? ज्यादा पब्लिक कंपनी, बिकॉज रिपोर्टिंग्स आर मोर। अरे हाँ, एंड ऐसे बहुत सारे बाकी के डिफरेंसेस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक। क्लियर? चेक करो, इंटरनल ऑडिट, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, ये सब चीजें धीरे धीरे अलग अलग है। मतलब और पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक, ये अपन क्यों डिस्कस करते हैं बच्चों अपने टेबल? Why are we discussing this table? What were we, which concept we were into? Public company. अरे हाँ, मतलब इवन इफ ऑन पेपर, अब ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इफ ऑन पेपर इट इज अ प्राइवेट कंपनी, हम लोग उसको मानेंगे क्या बच्चों प्राइवेट कंपनी? नहीं मानेंगे ना। अरे हाँ या ना? बेसिकली एग्जेम्पशंस जो भी हैं, एग्जेम्पशंस चेक करो, यहाँ पे डाला है हाईलाइट फॉर यू, तुम लोग मत करना, चेक करो। रेस्ट मैं क्या करो बच्चों? एग्जेम्पशंस, कैन यू सी योर नीड नॉट रिटायर, एग्जेम्पशन है कि नहीं? देन इवन दिस एग्जेम्पशन है कि नहीं? अरे हाँ, मैं एग्जेम्पशन की बात करूँ, ठीक है। नो रेस्ट्रिक्शंस, यस क्लियर। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर स्मॉल डॉर्मेंट वो सब है तो ये सब क्या बच्चों? एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशन हट जाएंगे, एग्जेम्पशन बच्चों हट जाएंगे। क्लियर? बट पब्लिक कंपनी के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, पब्लिक कंपनी के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। कैन दैट, अपने नोटबुक में किसका नाम लिखा है भाई? हाँ, ये भाई आ जाना पापा। हाँ, चेक करो, XYZ। अरे हाँ है ना? XYZ बच्चों will be treated as public company. Does that mean XYZ बच्चों can do public issue? Why? Because on paper it is still, याद रहेगा, एग्जाम जो हट गए बेनिफिट नहीं मिलते, लिख लेंगे, टेंशन मत लो, लिख के देता हूं। रेडी? कौन से? हाँ आ सकते हैं, यस। It is not allowed. It is not allowed. The benefits of a public company, comma, only exemptions of private company are removed. Only exemptions of private company are removed. वरना लोग बोलेंगे ऑन पेपर प्राइवेट है तो कैन इट डू पब्लिक इश्यू? ऑन पेपर क्या है बच्चों? प्राइवेट। कैन इट डू पब्लिक इश्यू? नहीं, ठीक है। तो बेनिफिट नहीं मिलेंगे पब्लिक कंपनी के, पर प्राइवेट कंपनी के एग्जेम्पशंस हट गए तो कंप्लायंसेस बढ़ गए। क्लियर? आगे बढ़े हम लोग, ठीक है ना? थक गए क्या तुम लोग? नहीं ना? गुड। पेज 1.10, रेडी? 1.9 पे एंड में भी कुछ चीजें हैं वहां पे, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, चलेगा? जो भी मैंने चैप्टर के बाद में दिया, इट इज ओनली फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। मैंने सिलेबस एकदम लिमिटेड रखा है। लिमिटेड मतलब क्या, जो है वैसा है, उसके अलावा कुछ देना मैंने बाद में दिया है, वरना ये भी पढ़ते जाओगे, बाहर करके जाओगे। यू शुड नो कॉमन सेंस है तुम्हारे सिलेबस में क्या है, समझा कि नहीं? तो इसमें मैंने बाजू में दिया, बाहर दिया इसको, ठीक है? तुम्हारा सिलेबस कहाँ पे खत्म होता है बच्चों? यहाँ पे ऑल दी सेक्शंस वगैरह वगैरह, है कि नहीं? उसके बाद जो दिया मैंने तुमको तुम्हारे पास अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्स्ट्रा दिया है, ठीक है? आ जाओ। व्हाट यू सी, विच टाइप ऑफ डायरेक्टर डू यू सी हियर? कंपलसरी है कि नहीं? चेक करो। एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट, लिखा है कि नहीं? ओ नलय को, एटलीस्ट वन डायरेक्टर who has stayed in India for a total period of not less than 182 days in the previous calendar year. किधर? Which section? तुम्हारे अब तक चालू हुआ नहीं सिलेबस, ठीक है ना? तुम्हारे इनकम टैक्स का रेजिडेंशियल स्टेटस चालू नहीं किया, तब उसके बाद तुम पागल हो जाओगे। ओके, हर एक एक्ट का रूल्स अलग हो सकते हैं,
और एक एक्ट में ही 2-3 सेक्शन के अंदर नंबर्स अलग हो सकते हैं। ओके, तो ओबीसी के लिए अभी तो शुरू हुआ भी नहीं तुम्हारा सिलेबस, मैं बता रहा हूँ तुमको। इनकम टैक्स जब चालू होगा ना अगला चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस, तब और मजा आएगा। 120, 182, 180 डेप्रिसिएशन के लिए 180 आएगा, चालू होने वाला है। सो हैव पेशेंस। बोलो क्या 120 कहाँ पे था तुम्हारा? ओपीसी में। तो ओपीसी में है ना, यहाँ पे अगले चैप्टर में है ना। ओके ठीक है, डोंट रन अहेड। आई जस्ट गिव यू एग्जांपल यहाँ पे। फॉर तुमको मैंने परसों एग्जांपल दिया टेट्रा पैक का, याद है? टेट्रा पैक स्विस बेस्ड था वो, बड़ा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उनका इधर पुणे में, चाकन में। ओके, दैट इज जस्ट स्मॉल कंपनी, मतलब दैट इज जस्ट एन एग्जांपल। बट बहुत सारे फॉरेन कंपनीज दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इंडिया ऑन ट्रायल बेसिस। ऑन व्हाट बच्चों? आल्सो ऑन ट्रायल बेसिस। मतलब वो उन्होंने बस कंपनी चालू कर दिया। एग्जांपल टेस्ला, याद आ रहा है कि नहीं? टेस्ला आर दे इन इंडिया? अरे हाँ नाले को कुछ तो बोलो। आर दे इन इंडिया? दे आर। 1-2 साल हो चुका उनको, आगे 1-1.5 साल हो चुका है। दे हैव इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। अपन परसों तो डिस्कस किया था वो, अभी खोला है बट इनकॉर्पोरेटेड हो चुका है इंडिया में। बैंगलोर बेस्ड है, इनकॉर्पोरेटेड इन बैंगलोर। ओके, न्यूज में तुमको दिख जाएगा, इसमें बोल दो न्यूज थोड़ा थोड़ा इधर उधर पढ़ा करो। सो टेस्ला इज कमिंग इन इंडिया, ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है। दे हैव इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया समवेयर इन बैंगलोर। ऑफिस तो किधर भी ले सकते हैं। सो आई थिंक इन पुणे दे हैव टेकन सम ऑफिस, बट हैव दे स्टार्टेड बिजनेस? पैसा आना चालू हुआ है क्या? मैन्युफैक्चरिंग, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कुछ किया, सेल्स कुछ किया अब तक इंडिया में? अब तक नहीं। तो ऐसे बहुत सारी कंपनी बच्चों इंडिया में आते हैं। बट अभी फॉर एग्जांपल टेस्ला का अगर इंडिया में कंपनी कंपनी आया है, बट आर दे डूइंग बिजनेस इन इंडिया? नो। सो कैन दिस जस्ट सिट इन यूएसए और वहां से मतलब अब बस कंपनी को ऑपरेट करे और यहाँ पे बस ऑन पेपर है? चलेगा क्या ऑन पेपर? दे नीड टू हैव एन ऑफिस एंड नीड टू हैव एन एंड डायरेक्टर इन इंडिया। अरे हाँ या ना? पर वहां कहां पे? इन इंडिया। टेस्ला इंडिया जो कंपनी रहेगा उसका डायरेक्टर बच्चों कहां पे रहना चाहिए? इंडिया में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? दैट इज कॉल्ड एज रेसिडेंट डायरेक्टर। अंडरस्टूड? गुड, आगे बढ़े हम लोग। नाउ यू नो व्हाई आई नो दैट कंसेप्ट अ लॉट, बिकॉज आई एम अ डायरेक्टर। ओके, एंड आई एम बच्चों व्हाट? रेसिडेंट डायरेक्टर इन सम कंपनीज। ओके, कुछ है कंपनीज। ओके, अब वो जो कंपनीज है वो यूएसए बेस्ड है, जर्मनी बेस्ड है, यूके बेस्ड है। ओके, उनका काम यहाँ पे 1-2 एम्प्लॉयज को हायर कर लिया, बट लीगल कंप्लायंस के लिए यू नीड टू हैव अ डायरेक्टर इन इंडिया। अंडरस्टूड? ठीक है, तो यहाँ पे वो इंडिया में मतलब तुम्हारा डायरेक्टर होना चाहिए। इफ आई सेटल अब्रॉड, अगर मैं इंडिया के बाहर चला गया 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, या फिर जो भी है, कंटिन्यूसली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो इवन आई विल नो मोर बी अ रेसिडेंट डायरेक्टर। अंडरस्टूड? यस, आगे बढ़े हम लोग। इंडिपेंडेंट कर लिया हम लोगों ने। स्मॉल शेयर होल्डर्स का डायरेक्टर क्यों रहेगा बच्चों? ये कंसेप्ट we are not going to go into technical details, but why do we have बच्चों this concept? Small shareholders director, small company नहीं। वेरी गुड, छोटे इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उनका मसीहा बच्चों कौन रहेगा? स्मॉल शेयर होल्डर से डायरेक्टर। उनको भी तो बात करनी पड़ेगी मैनेजमेंट में। स्मॉल का बच्चों लिटरली कैन दे अफेक्ट द वोटिंग और द डिसीजन इन द कंपनी? नो, इनसिग्निफिकेंट है वो। बट इसका मतलब ये है कि बड़े बच्चे छोटे को दबाएंगे, बड़े बच्चे शेयर होल्डर्स ऑपरेट द स्मॉल शेयर होल्डर्स? नो। तो स्मॉल शेयर होल्डर्स को भी कुछ बोलने के लिए, कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्टर रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अंडरस्टूड? जेब रह गया। वुमेन डायरेक्टर, आई थिंक आई टोल्ड यू दैट एग्जांपल। वुमेन डायरेक्टर मतलब एग्जांपल मतलब ये था ना 1956 से जब हम चेंज किया 2013 के एक्ट में, दीज वर योर यू कैन सी इंपॉर्टेंट चेंजेस कि मैनेजमेंट में, टॉप कंपनीज के मैनेजमेंट में एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। अंडरस्टूड? देन वी हैव एडिशनल डायरेक्टर्स, ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स, ये सब ठीक है, कुछ खास नहीं। कम बच्चों, बस यहाँ पे तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे आ जाओ, डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव। एक बार पढ़ लो बच्चों फटाफट, एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव।
हुआ? सिग्निफिकेंट पर्सनल इंटरेस्ट बच्चों किसका रहेगा? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, है ना? मतलब वो भी इन्वेस्टेड है कंपनी में, अंडरस्टूड? नो, इन्वेस्टेड मतलब कि उसके पास भी शेयर्स है कंपनी में, ठीक है? एंड लास्ट पार्ट बच्चों, फटाफट चेक करो। मेंबर्स वो टॉप ओनर से कंपनी के, अरे हाँ। लिमिटेड पावर्स मतलब हर एक चीज के लिए उनको वोटिंग करना पड़ेगा। कैन दे मैनेज, कैन दे पार्टिसिपेट इन डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी? सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, अरे हाँ या ना? इसलिए मेंबर्स रोज कंपनी में आएंगे क्या? नहीं। क्लियर क्लियर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर डे टू डे मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल। बट मुझको पता इनको किसने हायर किया, अपॉइंट किसने किया बच्चों? मेंबर्स। क्लियर क्लियर? एंड वो बोर्ड के नीचे बच्चों कौन रहेगा? एमडी, मैनेजर एक्सेट्रा। क्लियर क्लियर? बोर्ड में अपन ने क्या देखा, याद आ रहा है कि वो अभी कितने 8-10 लोग थे, वो देखा क्या तुमको? अरे हाँ या ना? वो भी अगर मैं बोर्ड की बात करूं, बोर्ड मीटिंग्स, दे आर बच्चों व्हाट, मिनिमम यू कैन से 4 टाइम्स इन अ ईयर। चेक करो, दिख रहा है क्या? At least 4 times in a year, and even every meeting has to be conducted in 1 quarter. कितना बच्चे? in 1 quarter. समझ रहे हो? And every director has to attend at least 1 board meeting in the financial year. जेपा कुछ? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बोर्ड की बात कर रहा हूँ। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो रहेंगे वो भी रोज कंपनी में आएंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। उनके नीचे में जो डे टू डे काम करने वाले कौन रहेंगे लोग? एमडी, डब्ल्यूडीडी एक्सेट्रा। एमडी मतलब कौन? मैनेजिंग डायरेक्टर। डब्ल्यूडीडी मतलब होल टाइम डायरेक्टर। अंडरस्टूड? अरे हाँ। ओके, तो हमने कौन सा कवर किया अभी अभी जस्ट? पब्लिक कंपनी। क्लियर क्लियर? सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज आल्सो इवन इफ ऑन पेपर इट इज अ प्राइवेट कंपनी। वेरी गुड। हुआ? चलो आ जाओ, लेट्स डू कुछ थोड़ा सिंपल वाला जो तुमने शायद पहले किया रहेगा कभी ना कभी। विच कंपनी? एसोसिएट कंपनी। सुना पहले? ओके, लेट्स राइट डाउन। एग्जाम में तो डेफिनेशन पूछ रहा है। क्या क्या क्या? एग्जाम में डेफिनेशन पूछ रहा है। नहीं MCQ नहीं नहीं, एमसीक्यूज में भी तुमको केस स्टडी बेस आएगा। जब डायरेक्ट तुमको बोला हुआ हाफ आएंगे ना, ऐसा लिमिट्स वगैरह पूछेंगे, नंबर वगैरह नहीं पूछते कि ये नंबर में कौन सा डेफिनेशन है या फिर वो डेफिनेशन का नंबर क्या है, ये नहीं पूछते। ओके, बट डेल गिव अ सिनेरियो कि इसका इसको साथ उतना होल्डिंग है, इतना उसका ये है, तो वो एसोसिएट बना या सब्सिडियरी बना या फिर क्या होल्डिंग बना, वो सब आ सकता है ना? ठीक है, रेडी बच्चों? ओ नलायको, टाइप्स ऑफ कंपनी based on control, based on बच्चों what? Control. Types of company based on control. Associate company, subsidiary company, एंड बच्चों वेरी गुड, होल्डिंग कंपनी। बिटवीन बी एंड सी कौन किसको कंट्रोल करता है? होल्डिंग विल कंट्रोल ऑब्वियसली द सब्सिडियरी कंपनी। वेरी सिंपल, गुड। राइट नाउ बच्चों which one you are doing? Associate company. Clear? 2-6 ना? एसोसिएट कंपनी, ठीक है? मतलब कुछ ना कुछ रिलेशनशिप तो है। अरे हाँ, मतलब गहरा रिलेशनशिप नहीं है। नॉट लाइक होल्डिंग एंड सब्सिडरी। सम एंटिटीज आर टुगेदर, दे आर डूइंग सम बिजनेस टुगेदर, बट दे आर जस्ट नॉट होल्डिंग एंड सब्सिडरी। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? एसोसिएट कंपनी।
अगर बच्चों मुझको बताओ वर्ड एसोसिएट या फिर एसोसिएशन का नॉर्मल मीनिंग क्या है? कुछ भी बोलो। दे आर टुगेदर, साथ में है, एसोसिएशन ग्रुप, जैसे अपना सीए फॉर्म में होता है क्या, एबीसी एंड एसोसिएट्स, एबीसी एंड कंपनी, मतलब क्या, ये लोग तो है प्लस और बहुत सारे लोग भी है, दैट मीन दे आर टुगेदर टू डू अ बिजनेस। समझा बच्चों? अरे हाँ या ना? तो ऐसे 2 या 3 एंटिटीज रहेंगे जो साथ में बिजनेस कर रहे हैं, पर इतना कंट्रोल नहीं है कि वो होल्डिंग सब्सिडियरी बन जाए, तो क्या कंपनी रहेगी वो? एसोसिएट कंपनी। अंडरस्टूड क्लियर? अरे हाँ, एसोसिएट कंपनी, ध्यान दो बच्चों, पे अटेंशन, विच इज नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी। बच्चों क्या नहीं है वो? सब्सिडियरी कंपनी नहीं है। क्रॉस मतलब क्या? नहीं है ना, नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी। हुआ? ऐसे कोई है जॉइंट वेंचर्स कुछ कंपनीज के जो साथ में आके बिजनेस करते हैं? मारुति सुजुकी एंड हीरो होंडा, वेरी गुड। और कुछ? कोई मूवी का प्रोडक्शन, मतलब मूवी का प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन का बजट बजट बहुत ज्यादा, 400 500 1000 करोड़ का जो सिर्फ खर्चा है, तो एक सिर्फ प्रोडक्शन कंपनी शायद इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगी, तो 2-3 प्रोडक्शन कंपनी साथ में आके बिजनेस करते हैं। किर्लोस्कर मोटर, किर्लोस्कर एंड कौन? हाँ, उनका था ना एसोसिएशन, किर्लोस्कर एंड टोयोटा, अभी भी है शायद। इंडिया में वही है, मतलब वही है ना? ओके ओके, किर्लोस्कर टोयोटा, मतलब इंडिया में उनको लॉन्च करना ना, हाँ, तो वो उनके साथ जेवी करते हैं। तुम्हारा ये था भी हार्ली डेविडसन है, हार्ली डेविडसन पहले ओरिजिनल खुद का, हाँ, तो देवर ओरिजिनली विद देमसेल्फ, ओरिजिनली अपना इंडिपेंडेंट था, पर चला नहीं ठीक से, फिर उन्होंने एग्जिट किया और फिर से एंट्री मारा, बट नाउ विद एसोसिएशन। देन तुम्हारा ये आता है केटीएम बाइक, सुना केटीएम? उनका मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे थोड़ी है, तो दे हैव टू एसोसिएशन विद व्हाट? बजाज। समझा? तो बच्चों कुछ कामों के लिए अगर साथ में डेवलपमेंट करते हैं, विच कंपनीज? एसोसिएट कंपनीज। तो बहुत बार इसका देखेगा, टोयोटा एंड मारुति सुजुकी के कार्स कुछ कुछ मॉडल एग्जैक्टली सेम लगेंगे, है ना? बेलेनो हो गया, उनका ग्लेजियर था, ग्लेजिया कुछ तो था, बलिनो, ग्रैंड विटारा, फिर तुम्हारा ये नवा चालू हो हाई गया, क्रॉस। हाई क्रॉस, हाँ ठीक है। द पॉइंट इज व्हाट, डेवलपमेंट साथ में हुआ था, बस ब्रांडिंग या फिर जो कॉस्मेटिक जो बाहर की चीजें है वो उन्होंने अपना अपना अलग अलग कर लिया। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस। तो साथ में आने के लिए बच्चों व्हाट इज दैट कॉल्ड एज एसोसिएशन। समझा बच्चों? ठीक है, आ जाओ। बट डज दैट मीन टोयोटा ओन्स मारुति सुजुकी और वाइस वर्सा? एक दूसरे को कंट्रोल या फिर ओन करते क्या वो लोग, और कुछ काम के लिए बाजू में वो साइड में आए हैं, दैट इज विच काइंड ऑफ कंपनी? एसोसिएट कंपनी। पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे फिर लिखेंगे, चलेगा? आ जाओ। तो पहले समझना चाहिए कि लिखा कैसे लैंग्वेज में, लॉ में, समझ नहीं रहा है उसको समझना, वो अपना काम है। अंडरस्टूड? ध्यान दो, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, ठीक है, मीन्स अ कंपनी, कंपनी कंपनी कंपनी, ओके, एसोसिएट कंपनी, okay, in relation to what, which means a company in relation to what? Another company is a company in which that other company has what बच्चों? दिमाग के ऊपर, अरे हाँ या ना? कौन से कंपनी की किसके साथ क्या बात कर रहे हैं? अरे हाँ। सो वेन एवर इन डाउट आई ऑलवेज सजेस्ट राइट नेम्स ओवर देयर, राइट बच्चों? और हमेशा नाम, दैट इज इजियर टू अंडरस्टैंड। देन चेक करो, एसोसिएट कंपनी की बात कर रहे हैं, इसको ए मान लो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा? ठीक है, ए इन रिलेशन टू अनदर कंपनी बोला, मतलब सेम कंपनी दूसरा कंपनी है, दूसरा, तो मैंने यहां पे लिख दिया बच्चों जेड नाम के लिए, ठीक है, मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी। अब 2 बार बच्चों कंपनी वर्ड आ रहा है, दिख रहा है क्या? यहां पे आया इन विच दैट अदर कंपनी। मुझको बताओ, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी, तो यहां पे अ कंपनी में किसका नाम लिखना चाहिए? ए का, जेड का, किसी और का? ऑल ऑफ यू ए, उसकी बात चल रही है ना? ओके, सो एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अदर कंपनी मींस अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी, अदर कंपनी कौन है? वेरी गुड, दैट अदर मतलब बच्चों जेड हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। माँ माता जी, कितने कंपनी की बात करें हम लोग? पहली बात तो मैंने यहाँ पे बोला बच्चों कंट्रोल, अरे हाँ या ना? डिसीजन वर्ड बच्चों कंट्रोल, योर मदर फादर कंट्रोल्स यू, बताओ? Yes. एटलीस्ट
होप सो, अरे हाँ या ना, टू सम एक्सटेंट, क्लियर और नो. कंट्रोल बच्चों कम्स आउट ऑफ रिलेशन, अरे हाँ. एंड बच्चों रिलेशन में रहते हैं हमेशा दो एंड, मतलब दो पार्ट. तो ही तुम बोलो ना बच्चों रिलेशन है. देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व टू बी अ, यू हैव अ रिलेशन. क्लियर. आई होप तुमको समझ रहा है. कंट्रोल, कंट्रोल के लिए क्या रहेगा, रिलेशन. समझा. इसलिए रिलेशन है, कंट्रोल. इसलिए यहाँ पे हम लोग कितने कंपनीज की डिस्कशन कर रहे हैं, दो. मतलब एग्जाम्पल कॉमन सेंस, अगर मैंने बोला लड़का या फिर लड़की, सन या फिर डॉटर, इसका मतलब कॉमन सेंस देयर इज सम मदर एंड सम फादर. ये बताने की जरूरत है क्या. अगर मैंने बोला हस्बैंड, इट मींस व्हाट, क्या और क्या रिलेशनशिप रहेगा दूसरा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं ना, वो अलग हो गया. बट देयर विल बी अ वाइफ और नो, होपफुली, अरे हाँ. सो एक एक टर्म है. मैंने बोला फादर, इसका मतलब कि देयर इज अ सन और अ डॉटर. मैंने बोला हस्बैंड, इसका मतलब कि देयर इज अ वाइफ. जेप रहा है कि नहीं. तो अपने पास अगर एक साइड का रिलेशनशिप का नाम आ गया तो दूसरे का भी आ सकता है ना अपने को. अंडरस्टूड क्लियर, फाइन. सो व्हाट आर वी राइट नाउ अंडरस्टैंडिंग, एसोसिएट कंपनी. ओके, इज अ कंपनी इन रिलेशन टू व्हाट बच्चों, अनदर कंपनी, जिसमें ओके जिसमें दूसरे कंपनी का बच्चों क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. तो ऐसी कंपनी जिसके ऊपर किसी और का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. तुम्हारे पास फिलहाल तुम्हारे ऊपर बच्चों मान लो डायरेक्ट कंट्रोल है. तुम कल जाके बच्चों गारंटी के साथ कहते हो, तुम कल जाके घर पे बैग उठा के घर के बाहर नहीं जा सकते. ओके, मैं जा रहा हूँ छोड़ के, मेरे को अकेले रहने का है, ट्राई कर लेना. ओके, 2 घंटे आओगे फिर से तुमको लेके जाएंगे वो लोग, है कि नहीं. डायरेक्ट पुलिस में कंप्लेंट, भाग गया लड़का, है ना, पॉसिबल. तो फिलहाल तुम लोग क्या हो, सब्सिडरी कंपनी हो. समझा गया. 25-26 साल के बाद अगर रहोगे बाहर, देन यू आर व्हाट बच्चों, एसोसिएट कंपनी. ज्यादा कंट्रोल है तो सब्सिडरी, थोड़ा कम कंट्रोल पर है कंट्रोल, बट दैट इज व्हाट बच्चों, विच कंपनी, एसोसिएट कंपनी. याद रहेगा. वेरी गुड, ध्यान दो. कम बैक टू थ्योरी. इन विच द अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. अपन ने कुछ ए जेड लिखा, अरे हाँ या ना. मुझको बताओ किसका किसके ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है इन दिस एग्जांपल. जेड का ए के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. अरे हाँ, वेरी गुड. हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी. अरे हाँ, फिलहाल इसको अपन थोड़ा सा बाजू में रखते हैं बट वाले को. ओके, बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी. ओके, एंड इंक्लूड व्हाट बच्चों, जॉइंट वेंचर. ठीक है. तो एक कंपनी के ऊपर किसी और का क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो जिसके ऊपर इन्फ्लुएंस है दैट इज एसोसिएट कंपनी. और एक तरीका बच्चों एसोसिएट कंपनी बनने का, जॉइंट वेंचर. क्या बच्चों, जॉइंट वेंचर. तो इवन इफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है तो भी क्या हो सकता है, अगर जेवी है, जेवी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एसोसिएट कंपनी है. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सिग्निफिकेंट. मैंने नॉर्मल मीनिंग पूछा, एक्सप्लेनेशन का काम मेरा. सिग्निफिकेंट का मीनिंग ज्यादा, मतलब सिग्निफिकेंट का मतलब क्या, मटेरियल बड़ा या छोटा, बड़ा. तो है मतलब इट इज समथिंग है उसको. अरे हाँ या ना. तुमने बच्चों कभी तुम्हारा नाखून काटते हो, खाते हो, अरे हाँ या ना, थोड़ा सा खून आ गया बाहर, अरे हाँ, इज इट सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट नहीं. तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, भर भर के तुम्हारे हाथ पैर बच्चों लाल हो गए, नाले बच्चों वर्ड सिग्निफिकेंट. अरे हाँ या ना, क्लियर. तो सिग्निफिकेंट मींस व्हाट, समथिंग मटेरियल इंपॉर्टेंट बड़ा. क्लियर, अंडरस्टूड. छोटे मोटे डिसीजन में इंटरफियर कर रहे बच्चों, इज दैट सिग्निफिकेंट. कंपनी की पॉलिसीज क्या रहेंगे, प्रोडक्शन क्या रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या रहेगा, इसके बारे में डिसीजन ले रहे हैं. कहाँ पे हम लोग प्लांट डालेंगे, किधर सेल्स करेंगे, इंडिया में करेंगे, बाहर करेंगे, एसईजेड में खोलेंगे, क्या करेंगे, ये सब चीज़ें बच्चों दे आर व्हाट, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, है ना, सिग्निफिकेंट मैटर्स है ये. तो उसके बारे में अगर डिसीजन मेकिंग रहा तो विल कॉल इट एज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. झेप रहा है क्या, पक्का नलायको. एंड इंक्लूड बच्चों व्हाट, अ जेवी, जॉइंट वेंचर. अंडरस्टूड. पर अपने स्टार्टिंग में लिख दिया, मुझको बताओ, विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी. कंट्रोल करो पर इतना भी मत करो कि मेरा खुद का वजूद मिट जाए. अरे हाँ या ना, वो किस में रहेगा, सब्सिडरी में. ज्यादा कंट्रोल बच्चों कहां पे, सब्सिडरी. तो यहाँ पे बच्चों दो तरीके से तुम्हारे बच्चों बनती है एसोसिएट कंपनी. ध्यान देना, कौन सा, कि जिसमें किसी और का बच्चों क्या है, वेरी गुड, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. ओके, लिख लो. एंड बच्चों इंक्लूड्स व्हाट, दूसरा तरीका क्या है, जॉइंट वेंचर है.
हुआ क्या? देखो तुम्हारे मेन आंसर में अगर कब जरूरत पड़े लिखने की, ये पॉइंट्स तो आने चाहिए। उसके आगे पीछे का लैंग्वेज ग्रामर थोड़ा चेंज किया चलेगा, बट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सब्सिडरी कंपनी नहीं है, जेवी है, ये तो चीजें आनी चाहिए ना। पेपर चेको को यही वर्ड्स चाहिए, दीज आर बच्चों कॉल्ड एज क्रक्स वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, और इनको ही हाईलाइट करना है, अंडरलाइन मतलब, समझा, इन योर आंसर्स। क्लियर क्लियर। बाकी का लैंग्वेज इज फाइन, लीगल लैंग्वेज नहीं रहा तो भी चलेगा। मेरा ऑब्वियसली पर क्या बोलते हैं, इंटेंशन है कि तुम लिखो, तो तुम्हारा लीगल लैंग्वेज लिखना कैसे आएगा बच्चों, ओनली अगर तुम उसको उतनी बार 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 पढ़ोगे तो। अंडरस्टैंड क्लियर। तो योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट, सेकंड प्रायोरिटी इज रीडिंग इट 10 टाइम्स ताकि वो तुम्हारा लैंग्वेज दिमाग में बैठ जाए, एंड लास्ट इज राइटिंग। बिना राइटिंग के लॉ पेपर बच्चों तुमको कभी भी होल्ड नहीं आएगा, है ना। तो कोई एक चैप्टर खत्म हो गया, उसका कोई क्वेश्चन उठा लिया, उसका आंसर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, बट रीड एंड राइट, रीड एंड राइट, मतलब इट इज नॉट लाइक अ टेस्ट। तो एक हाथ दो क्वेश्चन देख के लिखो, सेम टू सेम लिखो, और फिर थर्ड क्वेश्चन यू कैन ट्राई ऑन योर ओन, and then compare your answer with the given answer. That is how you can practice and prepare for law. जेब आ गया, तब तुमको बच्चों प्रैक्टिस आ जाएगा। देखो बाकी के सभी पेपर्स, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, टैक्स, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, वो थियोरी प्रैक्टिकल चलता रहेगा। लॉ में कंसेप्ट के साथ हमको राइटिंग भी चाहिए। अंडरस्टूड? ओ ना लाइक आगे बढ़े, दिस इज हाफ ऑफ द स्टोरी एसोसिएट कंपनी का, ठीक है ना। आ जाओ, बट हियर यू टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। अब इसका मीनिंग, अच्छा हम ऑलरेडी सेक्शन 2 में है क्या, सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 में, करेक्ट क्लियर। सो दे कुड हैव बच्चों व्हाट गिवन मीनिंग ऑफ द वर्ड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन सम अदर सेक्शन, एस से चालू होने वाला, अरे हाँ या ना, बट ये वर्ड फिर से कहीं और इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बट इसका मीनिंग हमको चाहिए, इसलिए विद इन द सेक्शन इटसेल्फ समथिंग इज बच्चों गिवन कॉल्ड एज एक्सप्लेनेशन। अरे हाँ या ना, कुछ समझा मेरा स्टोरी, मैंने क्या बोला, सेक्शन के अंदर ही उसको और फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ चीज देना इज कॉल्ड एज एक्सप्लेनेशन। सो चेक करो, क्योंकि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या है, दैट इज सब्जेक्टिव फॉर यू एंड मी। सब्जेक्टिव का मीनिंग समझते हैं क्या, मतलब क्या, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट लॉ हैज टू बी लिटिल बिट क्लियर ना, लॉ कांट बी ओपन, ऐसा कोई भी कुछ भी इंटरप्रिटेशन लेगा फिर व्हाट इज सिग्निफिकेंट, प्रॉब्लम हो जाएगा। सो लॉ को क्लैरिटी देने के लिए उन्होंने सेक्शन के अंदर ही उसका मीनिंग दिया है, इज कॉल्ड एज एक्सप्लेनेशन। जेबा चेक करो, एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, विच क्लॉज, 2(6) एसोसिएट। अरे हाँ, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस अ कंट्रोल ऑफ कितना बच्चों, एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। कितना कंट्रोल वोटिंग राइट्स का, एटलीस्ट 20%। अंडरस्टूड क्लियर। तो 20% रहेगा तो बच्चों वो आएगा क्या, एसोसिएट कंपनी बनेगा। 15% पे 15%, नो। 20 पे यस, 25 पे यस। क्लियर क्लियर, गुड। कैन यू सी बच्चों द वर्ड और, अरे हाँ है ना, एवरीबडी देयर, चेक करो। हम लोग किसके मीनिंग देख रहे हैं अभी, एसोसिएट कंपनी के अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे आता है, बाय कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। करेक्ट क्लियर। बट क्या यहाँ पे और भी दिया है, अरे हाँ या ना, मतलब और एक तरीका है क्या, और एक तरीका है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करने का, क्या है वो तरीका, और ऑफ बिजनेस डिसीजंस। किसका कंट्रोल बच्चों, बिजनेस डिसीजंस अंडर एन अग्रीमेंट। मतलब हमारे बिजनेस के जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो कोई और कंपनी अगर ले सकती है तो बच्चों क्या होगी, फिर हम लोग क्या बन गए, उसके एसोसिएट कंपनी बन गए। टेबल में आओ, पहले टेबल लिखते हैं अपन, फिर तुमको थोड़ा और क्लियर होगा। तो किसको बच्चों हम फर्दर एक्सप्लेन किया हम लोगों ने, उसके बच्चों कितने तरीके, 2 तरीके हैं, अरे हाँ या ना। पहला मैं सेंटर में लिख रहा हूं बच्चों, कंट्रोल, अरे हाँ या ना, चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंट्रोल ऑफ कितना, एटलीस्ट, वेरी गुड, 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। क्लियर। या फिर क्या बच्चों, कंट्रोल ऑफ बिजनेस डिसीजंस अंडर एन अग्रीमेंट।
हुआ? आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, डन बच्चों। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल फटाफट। Y Limited and S Limited are in JV. और what बच्चों? What in JV? अरे हाँ या ना? वो एसोसिएट है या नहीं है? ओके, दे आर व्हाट बच्चों? एसोसिएट कंपनी। चलेगा? यस। Y Limited controls 30% of voting rights of S Limited. किसका किसके ऊपर बच्चों कंट्रोल है? Y का इसके ऊपर है? अरे हाँ या ना? Since Y Limited has, क्या बच्चों क्या पर? वेरी गुड, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अरे हाँ, ऑन किसके ऊपर? ऑन एस लिमिटेड। Therefore, S Limited is associate company of Y Limited. ठीक, जिसके ऊपर कंट्रोल होता है उसको बच्चों कहते हैं एसोसिएट कंपनी, जिसके ऊपर कंट्रोल होता है। यस, आगे। Y Limited holds no shares in S Limited. Full stop. They entered in agreement that Y Limited can control business decisions of S Limited. व्हाट डू यू थिंक बच्चों, क्या होगा अभी? एसोसिएट है या नहीं है? है। शेयर्स होल्ड नहीं किया तो भी इट कैन बी एन एसोसिएट कंपनी बिकॉज देयर इज अ कंट्रोल ऑफ बिजनेस डिसीजंस। मैंने जानबूझ के तुमको एग्जांपल दिया नो शेयर्स का। अरे हाँ, क्लियर? सॉरी, एस लिमिटेड इज एसोसिएट कंपनी ऑफ व्हाट बच्चों? Y लिमिटेड। जीपा की नहीं? S Limited is an associate company of Y Limited. Which reason technically? Significant influence है इसलिए। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होने के दो तरीके, एक शेयर होल्डिंग के साथ बच्चों, दूसरा बिना शेयर होल्डिंग के। तीसरा रीजन क्या है? ज्वाइंट वेंचर में है वो कंपनी तो। अंडरस्टूड? क्लियर? लेट मी कंफ्यूज यू अ लिटिल बिट। ध्यान देना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? नो शेयर्स। मैं एग्जाम्पल अगर लेटर से वही लिखा मैंने, पर बच्चों मैंने इसको किया नो शेयर्स की जगह 15%। व्हाट विल बी योर आंसर? एनी चेंज इन द आंसर? वाई? ये तुमको जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए देंगे, तुमको जानबूझ के 20 के नीचे बताएंगे। अब दूसरा तरीका भी तो है एसोसिएट बनने का। कैसा वाला? कंट्रोल्स ऑफ बिजनेस डिसीजन। समझा गया? इसलिए टू नो लॉ प्रॉपरली, ईच एंड एवरी सब क्लॉज ऑल्सो। अगर एक तरीका ना, दूसरा तरीका भी हो सकता है। अंडरस्टूड? ठीक है, समझा कि नहीं समझा? क्लियर? सो इवन इफ इट इज 15%, स्टिल द आंसर विल नॉट चेंज। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? चाहिए तो आप लिख दो, even if in the above case
Y Limited holds less than, even if in the above case Y Limited holds less than 20% of voting rights, comma, still S Limited is associate company. समझा बच्चों? ठीक है, सर जेल में वो लोग कैसे they will decide between themselves कि कौन किसको कंट्रोल करेगा, थोड़ा सा significant influence in that. Y Limited what? तो क्या हो गया? हाँ चलेगा तो why not? मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शन है क्या ऐसा कुछ? Y लिमिटेड किसके साथ है कंट्रोल? S लिमिटेड के साथ. लेट अस से 30% बराबर है. S लिमिटेड का लेट अस से अपन लिया Z लिमिटेड बराबर है 60%. तो बनेगा क्या फिर? अब बनेगा अब अगर मैंने फिलहाल वोटिंग राइट्स लेके रखा, वोटिंग राइट्स, तो ऑलरेडी Z लिमिटेड का मेजोरिटी किसके पास है? यू आर सेइंग सब्सिडरी ऑफ S ना. तो कैन हाउ कैन दिस कंट्रोल कंपनी, मतलब कंपनी कंट्रोल फिर इसको, फिर होल्डिंग कंपनी एक रहेगा, दो रहेंगे पप्पा, एक रहेगा दो रहेंगे पप्पा. मॉडर्न टाइम्स नेचुरल अलग और नेचुरल गार्डियन अलग क्या? होल्डिंग विल बी वन कंपनी ओनली ना. एक कंपनी के पास बहुत सारे सब्सिडरी हो सकते हैं, है कि नहीं? बट एक ही कंपनी के बहुत सारे होल्डिंग हो सकते हैं क्या? नहीं. ओके, आंसर इज व्हाट? नहीं. वो याद है ना सेट रिलेशन फंक्शन, फंक्शन में कुछ तो है ना, 1 to 1, 1 to many, बट many to 1 नहीं जाता ना, ऐसा कुछ तो है ना. वो many to 1 इज नॉट अ फंक्शन ना, ऐसा कुछ तो है. 1 to many जाता है, ऐसा कुछ तो है. वॉट एवर इट इज. 1 to many इज अलाउड नॉट अलाउड? अच्छा वैसा है क्या? 1 to many इज नॉट, many to 1 जा सकता है. ठीक है, तो वैसा वाला स्टोरी है. Will be what only one holding company, but you can have what multiple subsidiaries. Understood? आ जाओ थियोरी में, आ जाओ, थोड़ा बच्चा है अभी. आ जाओ. रेडी? हाँ, ये तुमने एसोसिएट शायद फाउंडेशन में तुमने किया रहेगा, तो ये तो लाटे तुमको थोड़ा सा क्लियर रहेगा, रहेगा तो ठीक है. एज इट इज हम लोगों ने किया, बट दिस सर्कुलर वाज नॉट देयर इन योर फाउंडेशन. ओके, सर्कुलर नंबर so and so, clarification. Okay everybody, ध्यान दो. Shares held by a company in fiduciary capacity. वाह वाह. fiduciary मतलब ट्रस्टवर्दी, ट्रस्ट या फिर ट्रस्टवर्दी. एग्जांपल फादर सन फादर सन. वाह वाह. मदर डॉटर नहीं चलता क्या? हाँ ठीक है. मदर डॉटर एंड डेटर क्रेडिटर. ओके फाइन. हाँ था, पता है मेरे को, अंडू इन्फ्लुएंस में था वो, पता है. आगे टीचर स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट एंड डॉक्टर पेशेंट. सबसे इंपॉर्टेंट, डॉक्टर पेशेंट, लॉयर क्लाइंट. डॉक्टर ने जो बोला हाँ, तुम उसका डाउट करते हो क्या? पुलिस तुम उसके साथ भरोसा, हाँ पुलिस, पब्लिक फेथ है ना उसमें, गुड फेथ है ना वो सब. अरे हाँ ओके. फिडुशियरी मीन्स व्हाट? ट्रस्टवर्दी. नहीं पता पीछे लोगों को नोटबुक में अपन एक पेज बनाएंगे उसके लिए, कुछ पीछे लिखो. नहीं पता तो फिडुशियरी मीन्स व्हाट बच्चों? ट्रस्टवर्दी. फिडुशियरी means trustworthy. TRUSTWORTHY, trustworthy, भरोसा. मैंने बोला हिंदी मराठी में लिखना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुमको समझने से मतलब है ना. चलो तो ध्यान दो. शेयर्स हेल्ड बाय कंपनी इन फिडुशियरी कैपेसिटी will not be considered to determine relationship of associate company. एग्जाम्पल देख लो. फिडुशियरी प्रूडेंटली मतलब भरोसे के साथ टेक्स केयर ऑफ मनी और अदर असेट्स ऑफ अनदर पर्सन, जस्ट लाइक बच्चों व्हाट? ट्रस्टी सर्विसेज. अब पहले एग्जाम्पल के तुमको फटाफट मैं बताता हूं, ठीक है. मान लो बच्चों कोई ट्रस्ट है, ट्रस्ट समझते हैं क्या? एंटिटी. You can start बच्चों trust also as a company. Okay, you can start a company giving trust के services. मतलब थोड़ा सा ऊपर से तुमको बाउंसर जाएगा अभी, ठीक है.
आई टेक दिस अगेन डिस्कशन इन द नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगा, बट तुमको फास्ट में बताता हूँ, इसको बहुत टाइम लगेगा, छोड़ो अभी के लिए इसको वाइंड अप करते हैं। बिकॉज आई विल टेल यू पब्लिक ट्रस्ट, प्राइवेट ट्रस्ट एंड ट्रस्टी के सर्विसेज, ठीक है। पर ट्रस्ट का नॉर्मल मीनिंग क्या रहता है? हैव यू सीन एनी ट्रस्ट? हैव यू हर्ड ऑफ एनी ट्रस्ट? टाटा ट्रस्ट, रतन टाटा ट्रस्ट, और क्या देखा, जब जीआरडी ट्रस्ट, और कोई भी तुम्हारा पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, मंदिर का ट्रस्ट, मस्जिद का ट्रस्ट, हॉस्पिटल ट्रस्ट, और हाँ वही टेम्पल वाला, स्कूल का, कॉलेज का। तो ट्रस्ट का काम बच्चों का होता क्या है जनरली? उनके पास जो भी डोनेशन प्रॉपर्टी आता है उसको सेफगार्ड करके एक ऑब्जेक्ट, एक पर्पस के लिए इस्तेमाल करना। क्लियर? टुमारो आई टेक दिस एग्जांपल अगेन, मतलब इन द नेक्स्ट लेक्चर, ट्रस्टी सर्विसेज, बिकॉज इट इज अ बिग कंसेप्ट एंड इज रेलेवेंट आल्सो फॉर अदर चैप्टर्स, ठीक है। तो ये एसोसिएट कंपनी का इतना सा पार्ट बचा है, दैट विल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके एवरीबॉडी, चलो अभी के लिए इतना ही। Thank you so much.